अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक साकिब में आपका दोस्त साकिब इनायत। आज की जो मेरी वीडियो है फ्री डोमेन और होस्टिंग के बारे में है। बहुत सारे लोग जो उनसे है नेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि फ्री डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय की जाए। इस वीडियो के अंदर आपकी ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन वो लर्निंग पर्पस के लिए होगा। वो लाइक सब डोमेन होगा और इसके अंदर जो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जो जिस पे काम करेंगे, वो है वर्डप्रेस। बिकॉज यू नो दैट आज के दौर के अंदर मोस्ट पीपल जो उनसे हैं, मोस्ट जो डेवलपर हैं, वो ज़्यादातर वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं और वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट्स बना के सेल कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं और वर्डप्रेस के ऊपर भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत काम की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेबसाइट है zafatariq.www.webhost-app.com के नाम से है। ये वेबसाइट है .com है। तो ये वेबसाइट जो सी है, एक थीम मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की है, लेकिन आप बहुत सारी थीम जो सी है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम फिर दोबारा इसको बनाते कि ये हमारी डोमेन अगर हमने अपने नाम से बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ब्राउज़र ऑलरेडी बना हुआ है। मैं उस ब्राउज़र्स को ओपन करता हूँ। अहमद के नाम से होगा। ओके, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अहमद, ये JSK अहमद ब्राउज़र्स के नाम से ये सेफ़ है। तो ये ऑलरेडी मैंने जीमेल जो से इसके अंदर साइन इन करके रखी हुई है। जिस मेल के ऊपर आपने काम करना है, वो मेल आपने पहले से साइन करके ब्राउज़र के अंदर रख लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेब होस्ट 00 वेब होस्ट 000 वेब होस्ट यहाँ पे लिखूँगा और इंटर कर दूँगा। तो पहले नंबर पे ही ये लिंक है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे और ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। तो इट्स टेक अ लिटिल बिट टाइम। आपने क्या आना है, सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री वेब होस्टिंग एंड सिंगल शेयर्ड होस्टिंग्स, बट हमने ये नहीं बाय करनी। यहाँ पे आपको $1 जो है वो आपको बाय करना देना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर फ्री डोमेन नहीं मिलती। लेकिन जो हम यहाँ पे डोमेन यूज़ करेंगे वो इसी की सब डोमेन है और इसी सब डोमेन को यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। आप ये सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वही ईमेल जो मैंने आपको बताई थी कि जिसके ब्राउज़र के अंदर आपने अपने ब्राउज़र के अंदर सेव करके रख लेनी है। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड अपना रख सकते हैं। राइट, और मैं साइन अप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। So उसने कहा password must be contain at least number and one uppercase. Okay, no problem. Again, repeat it. Okay, so again I will sign up. यस, हमारा जो सा अकाउंट क्रिएट हो गया है, लेकिन वो अब कह रहा है कि अपनी मेल चेक करें। तो ये जो सा पेज है उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक हम अपनी मेल की कंफर्मेशन नहीं कर देते। तो मैं यहाँ पे टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, जीमेल को ओपन करता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे मेल आई है, इसको क्लिक टू वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो सी है हमारी वेबसाइट जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, वो ईमेल वेरिफिकेशन इसकी हो चुकी है। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिज़ाइन, स्टार्ट अ ब्लॉग एंड अदर्स। आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट मैं लर्न वेब डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल मैं बिगिनर हूँ और मैं इसके ऊपर कुछ सीखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस टैब को क्लिक करूँगा।
So how you can you learn with 00 web host. So I will click on the continue button. और ये कह रहा है कि अगर आपके पास क्रोम नहीं है तो आप अपने पीसी के अंदर क्रोम कर लें, बिकॉज वर्डप्रेस जो सी है ज़्यादा फ्रेंडली चलती है आपके क्रोम के ऊपर। तो क्रोम ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है जिसके ऊपर हम काम करें, तो इसलिए हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने वेबसाइट का नेम यहाँ पे लिखें, जो वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद वाइट अहमद बिलिंग लिख देता हूँ मैं, अहमद बिलिंग। राइट, मैंने अहमद बिलिंग लिख दिया और यहाँ पे मैं नोट पैड की फ़ाइल बना लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है, इट्स टेक सम टाइम। सो हमारा जो से है वो सेटअप हो चुका। अब वो ये कह रहा है कि अब इसके अंदर अपना वेपन यूज़ करें जिसके ऊपर आपने क्रिएशंस करनी है। तो मोस्ट पॉपुलर जो पैकेज यूज़ हो रहा है वेब डेवलपिंग के अंदर वो वर्डप्रेस है। तो सो आई विल इंस्टॉल द वर्डप्रेस। So I click on the select button and he's saying that please choose your password. इस पासवर्ड के ज़रिए आप अपने एडमिन पैनल के अंदर जो लॉगिन पैनल होता है उसके अंदर आप इंटर हो सकते हैं। सो आई विल पुट योर पासवर्ड, सम पासवर्ड। So I think it is the best. I click on the install. तो इसके जो प्लगइन्स हैं, इसके अंदर जो थीम्स है, जो सी पैनल इसकी कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं वो इंस्टॉल्स हो रही हैं इसके अंदर। इन अ फ्यू मिनट्स ऑल वर्डप्रेस विल बी इंस्टॉल इन दिस hosting. अब इनका प्रीमियम पैकेज भी बाय कर सकते हैं। अगर प्रीमियम पैकेज बाय करते हैं तो ये 00 वेब होस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपकी ऑफिशियल किसी भी नेम से डोमेन आ सकती है। तो इस वक्त जो डोमेन का नेम होगा ahmadbilling.webhost.com, इस नेम से बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो करंट साइट आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्री है। और दूसरे नंबर पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्डप्रेस के ही सब डोमेन को यूज़ करते हुए, वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उसी के ऊपर आप काम करते हैं तो लेकिन उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ टूल्स आप नहीं चला सकते हैं उसके अंदर। तो लेकिन ये जो 00 वेब होस्ट है लेकिन लाइक आप प्रोफेशनली आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अंदर वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप नॉर्मल प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर डेवलपर्स करते हैं। तो ये लर्निंग पर्पस के लिहाज से बहुत बेस्ट है और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। जो आजकल गूगल का एडमॉब और जीपे के ऊपर लोग बिलिंग वगैरह जो कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो आई विल क्लिक ऑन द गो टू द कॉन्फ़िगरेशंस पेज. So here he's asking the username and the passwords. The username is admin and the password is Ahmad. Okay, I will click on the login button. So now at this time you are at the dashboard of the WordPress website. तो अगर मैं वेबसाइट्स को विज़िट करना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन इट, विजिट ऑन द वेबसाइट। सो ये हमारी वेबसाइट देखिए कितनी सिंपल वेबसाइट्स है, लेकिन आप चाहते हैं कि वेबसाइट जो सी बड़े खूबसूरत तरीके से जो सी वो शो हो, तो नो प्रॉब्लम, वी विल कम ऑन द अपीयरेंस एंड क्लिक ऑन द थीम टैब and now I will click on the add new, and here
आप इसके अंदर दो थीम यूज़ कर सकते हैं, ओशन WP एंड एस्ट्रा। ओशन WP और एस्ट्रा दो ऐसे पैकेजेस हैं, इसके अंदर आप दो थीम यूज़ कर सकते हैं, ओशन WP और एस्ट्रा। ओशन WP और एस्ट्रा के अंदर प्री प्लान और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस बनी हुई, मतलब डेमो कंटेंट से बनी हुई टोटली वेबसाइट टोटली की टोटली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप ओशन WP या एस्ट्रा इन दोनों में से कोई भी आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओशन WP लिखता हूँ। ओके, सो ओशन WP फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है, तो आई विल क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। सो इट इज़ इंस्टॉलिंग। In a few minutes it is installed, and please click on the activate, and here you can see that this themes recommendations हमें कुछ plugins को recommend कर रहा है कि इस themes को इस plugins को install कर लें। अगर हम इस plugin को install कर लेते हैं तो हमारे पास demo data भी install हो जाएगा। I click on the install buttons, right? सो नाउ अगेन मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, इसके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारी वेबसाइट जोन सी है उससे हट के इस चीज़ पे आ गए, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा इसको अच्छा बनाना चाहते हैं कि लाइक अ प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाए। सो आई विल क्लिक ऑन द रिटर्न टू द डैशबोर्ड, राइट। सो हम डैशबोर्ड पे आ गए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ वेलकम टू द ओशन WP एंड आर यू रेडी टू क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट, यस रन द सेटअप विजार्ड। सो हियर गेट स्टार्टेड चूजिंग डेमो। ये सारी की सारी वेबसाइट जिस किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वो वेबसाइट अपना थीम ले लेगी। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रैवल वाले पे, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन द इंस्टॉल डेमो। सो यह यहाँ पे हमें रिकमेंडेशंस कर रहा है, तो इसको इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। So now it is active and now we click on the import button. XML डाटा बेसिकली जब कभी भी आप अगर अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं तो ये थीम का डाटा होता है। सो डेमो इम्पोर्टेड एंड ये वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप यहाँ पे लोगो पुट कर सकते हैं, अगर नहीं है लोगो तो नो प्रॉब्लम। सो आई विल क्लिक ऑन द अपलोड बटन, सेलेक्ट फाइल्स। सो आई विल क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, sorry, on the downloads, yes I will click the logo. So I choose it and retina logo। रेटिना लोगो क्या होता है, ये देखिए ऊपर W का जो आइकन आ रहा है इसको रेटिना कहते हैं। बेसिकली रेटिना हमारे आँख के अंदर भी होता है। तो अहमद बिलिंग टाइटल इसका ठीक कर सकते हैं हम, और यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन डू everything, just I'm right here and sorry site icon कहते हैं इसको। so I think it's done, continue and now visit your websites। so पहले वेबसाइट देखिए ऐसे थी, लेकिन इस वक्त जो वेबसाइट अब यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, यहाँ पे लोगो मैंने बड़ा लगा लिया, इस लोगो को आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन आप डैशबोर्ड में चले जाएं। यहाँ पे अगर लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अपीयरेंस में जाएं, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइजेशन है, इस पर क्लिक करें आप। So I will click on the site identity। So ये site identity है। I will click on the header sections is logo here and remove logo and remove logo, just title will be shown on the head sections। Okay, here you can see that। Okay,
सो यू कैन सी दैट हमने वो लोगो ख़त्म कर दिया, लेकिन आप छोटा लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। या यू कैन सी दैट हेयर यू कैन पुट द डोमेन नेम हेयर, बट इसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा और इसके अंदर इंशाल्लाह आपके दूसरे पॉइंट्स को भी मैं क्लियर करूंगा। तो ये देखिए वेबसाइट जो सी है वो आपकी डोमेन के ऊपर बन चुकी है, ahmadspellings.00 webhostApp.com। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।